जिन प्यारों पर बस हो जाए एक खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पर बस हो जाए एक खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगा जाते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वर बोले अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूं। महेश आदि चतुष्ट सदाशिव कहलाते हैं, वही समिष्टि प्रभु हैं, आकाश के आदिपति हैं, उन्हीं का महेश आदि चार रूप इसी की विष्टि है। जिन सदाशिव के सांस से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से वायु के भी आदिपति है, जो आदि शिव है, जो परमेश्वर है, परम ईश्वर है, वो शक्ति और शिव एक रूप है। शिव का अर्थ है शक्ति शिव, और शिव पे से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा? शक्तिहीन सब। तो शिव जो है वो परमेश्वर है, परम पिता है, क्योंकि वो शक्ति युक्त है, वो एक रूप है, अनेक रूप नहीं है। उसी को सबने ध्याया है और जिसने ध्याया है उसने उसे पाया है। वही सहस्त्र कमल में हमारे अंदर विराजमान है। उस ज्योति को देखना है। जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं ना, प्रतीक है, ऊपर कलश रखा होता है, चांदी का, पित्तल का या मिट्टी का। क्यों रखते हो? किसी से पूछा किसी संत ने कि भाई ये जो कलश रखते हैं भगवान के ऊपर और एक एक जल की बूंद गिरती है, ये क्यों रखते हैं? सीधा साधा था। उसने कहा कि भगवान ने भांग बहुत पी ली है ना, इसलिए पानी टपक रहा है कि ठंडा रहेगा। ठीक है ना, हमारी सोच तो ऐसी होगी। क्यों? भांग बहुत पीते हैं भोलेनाथ। भांग नहीं पीते, वो हमारे सारे दुर्गुणों को पीते हैं। ठीक है ना? तो कभी भी महापुरुषों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यदि महापुरुष करें तो हम भी करें। अब कहते हैं ना लोग किसी भांग पीते हैं तो हम भी पिएंगे। वो तो सांप भी गले में रखते थे और विषधर। उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला हम लोगों की रक्षा के लिए। प्रभु कितने दयालु हैं, उनकी दया का हम कभी उपकार चुका सकते हैं?
कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने उस विष को पान कर लिया और नीलकंठ कहलाए। तो वो क्यों रखते हैं? वो काय का प्रतीक है? वो अमृत है। हमारे अंदर का स्वरूप दर्शाया है। हमारे अंदर भी वो शिव पिता, वो परमेश्वर ऐसे ही बैठा है। लेकिन जब हम देखेंगे तो अवश्य दर्शन होगा, और ये सत्य बात है। अभ्यास करके देखो तो पता लगेगा। अमृत बूंद झरे मुख मारे, कि उसके ऊपर अमृत की बूंद झरनी है, और जब वो हमारे अंदर आते हैं तो हमारे रोग शोक, यहाँ तक शास्त्रों में कहा है कि यदि झुर्रियाँ पड़ जाएं शरीर में, शरीर जर्जर हो जाए और एक अमृत की बूंद हमारे अंदर झर जाए, एक सेकंड के लिए भी हमारा मन उसमें स्थिर हो जाए, तो सारे कष्ट मिट जाए। ये सत्य बात है। लेकिन करेंगे तब, करनी पड़ेगी कथनी। कथनी मीठी खांड से करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हो। हमारे अंदर विष तो भरा पड़ा है, मंथन करना पड़ेगा। मंथन काय का करना? श्वास रूप। श्वासों का मंथन करना है, और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। हमारे अंदर भी समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और दानव की लड़ाई हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? एक पल में क्रोध आ जाता है, एक पल में शांति आ जाती है, फिर सोचते हैं क्या लेना, चलो कोई बात नहीं। तो ये देवता और दानव का मंथन तो हो रहा है, और जब हमारा मन इनसे शांत हो जाएगा, वो विष शांत हो जाएगा, तो अमृत निकलेगा। इस तरह भगवान शिव जो परम पिता है, परमेश्वर है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। केवल हमें जानना है, और जब जान जाएंगे तो मान भी जाएंगे। शांति कलाएं इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठान कहा है। महेश्वर के चरणों में सेवा वाले इसी को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के हजारों अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है। अधीर शरीर होते हैं जो समस्त तेज तत्वों के स्वामी, जो प्रभु अपने वाम अंग में गौरी शक्ति धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। इन्हीं ने विष्ट रूप शिव हर हर महादेव चार शिवात अद्भुत चक्र विदित हैं। रक्षित और जिसके ऊपर नीचे 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को श्रुति संहार इस एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या संसार सार कहता हूं, ये निश्चय जानो कि शिव जी ही सर्वशक्तिमान है। शिव ही सर्वशक्तिमान है। सूत जी बोले, इस प्रकार गुरु ने वेद उपदेश किया। उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि स्वामीन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार अमृत का पान किया है, उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है।
मेरा ज्ञान और दृढ़ हो गया है, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि शिव ही सर्वोपरि है, शिव ही जगत के पिता हैं, शिव ही सृष्टि करता है और शिव ही संहारक है। जिसमें सर्व रूप पुरुष रूप दिखता है, जिसमें कुछ संदेह नहीं, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है। वही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका क्या रूप है। विद्वान और शास्त्र तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इससे जो एक मत है वो है जगत शिष्टा। जैसे एक भाव को प्राप्त हो वो अब मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्धि कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे ये करता हूँ, ये व्यवहार है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभव से सिद्धि होती है और वो देह इंद्रियों मन का अहंकार है। ठीक है ना, ये सब हमारा देह इंद्रियों का अहंकार है और शिव तो नाद स्वरूप है। नाद और बिंदु इनका जब मिलाप होता है तो शिव होते हैं। आप मेरे संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिए कि जिससे हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे वो दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझाकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसे और बोले कि हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिवजी ने कहा है। वो वामदेव जिस समय शिवजी अम्बा से कह रहे थे, उसी समय अम्बा दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था। स्कंद जी ने बोला कि मैं सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि ये ज्ञान, ये विद्या माता को समझाई और माता ने उसमें दृढ़ भक्ति हुई और तब उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने उस शिव रूप को जाना। शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा कहते हैं ईश्वर नहीं है। ऐसे शिवनिंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा श्रापित और आत्मवादी हैं, अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं। जो कहते हैं ईश्वर नहीं, क्यों नहीं है? कहते हैं ना बहुत से कि कहाँ है ईश्वर? ईश्वर हर जगह है, ठीक है ना। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, लेकिन देखना हमें है। हमें उसे जानना है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विराजमान है, लेकिन देखने के लिए दृष्टि चाहिए। ऐसे पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ये प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अमल परमेश्वर परमात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप विश्व दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदाम्बा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है। परंतु वही एक शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए जिन जिन भक्ति के सहयोग से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भक्ति से ही आनंद की प्राप्ति होगी ना। भक्ति ही सर्वोपरि है।
वामदेव जी बोले भगवान आपने पहले तो अपने ये कहा कि प्रकृति के नीचे नीत और ऊपर पुरुष है, वो अब ये है, दूसरा क्या कहते हो? ये सकुचित रूप तो आपने कहा कि वो नीचे वस्तु, आप नाथ मेरा ये संशय दूर कीजिए। स्कंजी बोले मुनि ये अद्वैत सेवावाद है, किसी प्रकार से द्वैत नहीं, सामावेश नहीं, ये नश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वो एक ही शिव सच्चिदानंद घन रूप है। बड़ी अटपटी वाणी है, समझना हमको है, हमने ज्ञान को सार वस्तु को जानना है, यही सच्चा ज्ञान है। और उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो शास्त्र तो सुनने हैं, लेकिन हमने केवल नाम को जानना है। तुम भी ले लो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या तू जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया, मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहनिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहनिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, लिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, हो छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 छलिया से वो छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं
ये मैं जानूं या भूल जाए। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना ही जग में बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया ये मैं जानूं या हो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाए। मोहन से दिल क्यों लगा क्या है ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाए। ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। हो ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाए। तेरे प्यार से दिल दीवाना किया। तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया। तेरे हो तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना मुझे इस जग में बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल ये दीवाना किया मुझे इस जग में बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है वो मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाने। मैंने क्या दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाए। वो छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। बोली बांकी बिहारी लाल। कल जो है जल्दी कथा होगी और 4:30 बजे शुरू कर देंगे और 6 बजे जो है शिव जी भगवान की आरती हो जाएगी। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है। किसी का प्रोग्राम है तो सभी माताएं टाइम से आए। ठीक 6 बजे से पहले ही आरती कर देंगे। 6 बजे से 8 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। बोली बांके बिहारी लाल। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी। हर हर महादेव शंभु काशी।
बोले शंकर भगवान की। बोले